हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ आप ध्यान से देखिए एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज। इसके ऑप्शन हैं डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, difference between import and export of capital, difference between all export and import। और इसका आंसर है difference between import and export of goods। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि difference between all export and import क्यों नहीं आया। फ्रेंड्स, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ गुड्स के ही डिफरेंस को अकाउंट करता है, वो सर्विसेज या किसी और के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डिफरेंस को अकाउंट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है करंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दी। इसके ऑप्शंस हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, नॉन फैक्टर एंड फैक्टर इनकम, करंट ट्रांसफर एंड ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। करंट अकाउंट में सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिलेट टू BOP ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑप्शंस हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लॉन्स, NRI रेमिटेंस, ऑल ऑफ दीज। और इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी ट्रांजैक्शन BOP के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यूनिलेटरल ट्रांसफर आर। फ्रेंड्स, जैसे आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड। इसके ऑप्शंस हैं वन साइड पेमेंट, रेसिप्रोकल पेमेंट, फैक्टर इनकम एंड ऑल ऑफ दीज। और इसका आंसर है वन साइड पेमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉज ऑफ BOP इम्बैलेंस रिलेट्स टू। BOP इम्बैलेंस का कारण क्या होता है आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं ऑटोनॉमस आइटम, एकोमोडेशन आइटम, बोथ A and B, नाइदर A and B। और इसका आंसर है ऑटोनॉमस आइटम। ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से BOP इम्बैलेंस हो जाता है। ऑटोनॉमस आइटम्स आर रिलेटेड टू दोज ट्रांजैक्शन विच ऑप्शंस हैं डिटरमाइंड बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट, आर नॉट कंसर्न विद इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ BOP, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। और इसका आंसर है बोथ A and B। जो आपके ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दोनों होती हैं मोटिव ऑफ प्रॉफिट वाली भी, और वो भी जिन्हें BOP के इक्विलिब्रियम स्टेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेवन्थ क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है। ऑप्शंस हैं करंट अकाउंट BOP, कैपिटल अकाउंट BOP, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। और इसका आंसर है करंट अकाउंट BOP। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट BOP का पार्ट है। एट्थ क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ विजिबल इम्पोर्ट द बैलेंस रिलेट्स टू। और इसके ऑप्शंस हैं करंट अकाउंट BOP, कैपिटल अकाउंट BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, नन ऑफ दीज। और इसका आंसर है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 9 इज accommodating items are those items of BOP which options हैं are not determined by the consideration of profit, are conditioned by positive or negative BOP status, lead to increase or decrease in official reserve with RBI and all of these। और इसका आंसर है all of these। 10th क्वेश्चन है disequilibrium in balance of payment lead to। ऑप्शंस हैं increase in official reserve with RBI, decrease in official reserve with RBI। और इसका आंसर है both E and B, बिकॉज जब डिसइक्विलिब्रियम होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव
और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व में इंक्रीज़ होगा, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व में डिक्रीज़ होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।